स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने मासा प्रायण 15वां विश्राम जहां पर लिया था, आइए विश्राम से आगे शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। सखा समुझी अस परिहरि मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाबिनु सारा, जागे जग मंगल सुख द्वारा। श्री लक्ष्मण कहने लगे, हे सखा, हे निषाद राज, ऐसा समझो, मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले, जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुद सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देख देख कर मंत्री सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा रहा है, आंसू आ रहे हैं। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहूं अस कौशल नाथा, लहर तु जाहु राम के साथा। सुमंत्र का हृदय जल रहा है, मुंह मलिन उदास हो रहा है। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वाणी से कह रहे हैं, हे नाथ, हे प्रभु, हे राम, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। बनु देखाई सुरसरी अनुवाई, आने हूं फेरी बेगी दो भाई। लखनऊ राम सिय आने हूं फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। प्रभु दशरथ जी ने मुझे कहा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत ही लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके श्री लक्ष्मण, श्री राम, श्री सीता को वापस ले आना। श्री राम जय जय राम दोहा। नृप अस कहूं गोसाई, जस कहीं करो बलि सोई। करी विनती पायन पर्यो, दीन बाल जिमि रोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्री सुमंत्र कह रहे हैं, महाराज दशरथ ने मुझे ऐसी ही आज्ञा दी थी। अब प्रभु राम जैसा कहे मैं वैसा ही करूं, मैं आपकी बलिहारी जाता हूं। इस प्रकार विनती करके सुमंत्र श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। सुमंत्र कहने लगे, हे प्रभु, कृपा करके मुझे वही आज्ञा दीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री सुमंत्र को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिबिदधीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धर्यो सही संकट नाना।
श्री शिबी, श्री दधीचि और श्री राजा हरिश्चंद्र जी ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों तरह के कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रांति देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मो ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहु पुर अपजसु छावा। वेद पुराण और शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश ही होगा। संभावित कहूं अपजसु लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तुम संतात बहुत का कहूं, दिए उतरू फिर पात कुलहूं। श्री राम कहने लगे, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे सुमंत्र, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। श्री राम जय जय राम दोहा। पितुपद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनेहु बात कह, तात करिए जनी मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम कहने लगे, आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा। और हे सुमंत्र, आप महाराज से कहिएगा कि श्री राम कह रहे हैं, मेरी किसी बात की चिंता ना करे। तुम पुनि पितु सम अति हित मोर, विनती करूं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े भारी हितैषी हैं। हे सुमंत्र, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पाए। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सप्रीजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। उधर श्री रघुनाथ जी और श्री सुमंत्र जी का यह संवाद सुन सुनकर निषाद राज गुह कुटुंबियों सहित व्याकुल हो रहा है। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कही। प्रभु श्री राम जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिए जनि जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर मंत्री सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण की यह कड़वी बातें न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि श्री सीता जी वन के कलेश नहीं सह सकेंगी। जह विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुवर ही तुम ही करनीय। नत्रु निपट अवलंब विहीना, मैंने जीव जिमि जल बिनु मीना। इस प्रकार जिस तरह श्री सीता जी अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जी पाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। श्री राम जय जय राम दोहा। मई के ससुरे सकल सुखे, जब ही जहां मनुमान। तह तब रही सुखे निसिय, जब लगी विपत्ति विहान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमंत्र कह रहे हैं, महाराज दशरथ ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब जगह सुख ही सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं हो जाती, तब तक वे जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी।
श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज।